प्रतापगढ़ के सदर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने आज अंतु नगर पंचायत और बाबूगंज में डोर टू डोर किया प्रचार प्रसार। साथ में उनके कई समर्थकों ने भी प्रचार प्रसार में हिस्सा लेकर जनसंपर्क करते हुए नगर पंचायत अंतु के स्थित पुनीत द्विवेदी पत्रकार के कार्यालय पर अपने सदर विधानसभा के बारे में किए गए विकास कार्यों को अपने द्वारा कोरोना काल में बताया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए अपील किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के विचारों को। और ना ही वहाँ पर डॉक्टर नीरज तिवारी जिंदाबाद 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 डॉक्टर नीरज तिवारी जिंदाबाद 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 सदर विधायक कैसा हो नीरज भैया जैसा हो सदर विधायक कैसा हो नीरज भैया जैसा हो सदर विधायक कैसा हो नीरज भैया जैसा हो सदर की जनता करे पुकार नीरज भैया आपकी बात सदर की जनता करे पुकार नीरज भैया आपकी बात सदर की जनता करे पुकार नीरज भैया आपकी बात। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नीरज त्रिपाठी जी आज नगर पंचायत अंतु में अपना चुनाव प्रचार करने आए हुए हैं और सदर विधानसभा की जनता को अपना संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद सदर विधानसभा के लिए आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी? सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार की। आंवला हमारे प्रतापगढ़ का अमृत फल है, जहां तक पूरे विश्व में जाना जाता है, और आंवले की पैदाइश गोणे से है और सदर विधानसभा क्षेत्र में आती है। मुख्यालय की विधानसभा होने के नाते आंवले को बहुत आगे यहाँ पर इंडस्ट्री होनी चाहिए थी, यहाँ पर उद्योग धंधे सरकारी होने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी एक भी उद्योग धंधा प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है। उद्योग शून्य जनपद है प्रतापगढ़। मुझे लगता है कि सारे जनप्रतिनिधियों को इस पर विचार करना था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता है कि मैं आने के बाद सबसे पहला काम इंडस्ट्री लाने का काम करूंगा, और उद्योग धंधा जब आ जाएगा प्रतापगढ़ में तो रोजगार अपने आप बढ़ जाएगा। आपको ज्ञातव्य हो कि हमारे यहाँ राजा दिनेश सिंह जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, एटीएल फैक्ट्री लेकर आए थे कटरा में, और उसको बेचने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया है। तो आज उद्योग शून्य जनपद है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान उधर जाता ही नहीं है, और ना ही किसी ने उद्योग शून्य जनपद घोषित कराने का काम ही किया है। अगर उद्योग शून्य जनपद घोषित हो गया होता, मुझे लगता है कि आम व्यापारियों को इसका बहुत लाभ होता। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि यहाँ पर उद्योग धंधा स्थापित किया जाए, जिससे कि आंवले को अब पूरे विश्व स्तर पर प्रतापगढ़ से सप्लाई किया जाए। और दूसरा मेरा जो मुद्दा है, प्रतापगढ़ शहर की सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन। आज प्रतापगढ़ में सीवर लाइन पूरी तरह से भटा हुआ है। अरबों रुपए खरबों रुपए लग चुके हैं प्रतापगढ़ के सीवर लाइन में। मोटी मोटी पाइपें लगी हुई हैं, लेकिन पूरा प्रतापगढ़ शहर भट गया है। पानी अगर अभी थोड़ी सी बारिश हो जाए, पूरा शहर भर जाता है। तो मेरी दूसरी प्राथमिकता यह रहेगी कि सीवर लाइन को साफ कराया जाए, और अगर साफ नहीं हो रहा है तो नए सिरे से सीवर लाइन को बनवाया जाए। तीसरी मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि आए दिन जनप्रतिनिधि या तो अपने किसी नेता को बुलाकर बाईपास का उद्घाटन करते हैं, लेकिन आज तक बाईपास नहीं बन पाया। 15 वर्षों से ये लगातार लटका हुआ है। आपको पता होगा, जैसे चिरविला फ्लाईओवर 15 वर्षों से 12 वर्षों से लटका हुआ था। केंद्र में हमारी सरकार थी कांग्रेस। 12 वर्षों से लटका हुआ था केंद्र में हमारी सरकार थी कांग्रेस की। वहां से पैसा पास हुआ, 60% पैसा आ गया। केंद्र सरकार में जो रेलवे का काम था वो हो चुका था, लेकिन राज्य सरकार अपना काम नहीं कर रही थी। तो मुझे लगता है कि जब मैं बैठा वहां पर, आमरण अनशन किया 5 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए, 5 दिन 5 रात टेंट लगाकर बैठा ग्राम सभा वासियों के साथ, और आज देखिए बनकर तैयार है। तो संघर्ष में बड़ी ताकत है।